लीजिए, इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय। इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज्यादा डिग्रीज होती है। चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत। अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। अब भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की कि भाई इंडिया किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है और किस तरीके से इंडिया पहले 2014 से पहले इंडिया हुआ करता था और 2014 के बाद इंडिया क्या हो रहा है। ऐसा नहीं था कि इंडिया जो है अपनी डिप्लोमेसी नहीं करता था या फिर कहीं नहीं लॉबिंग जो है वो नहीं करता था यूएस के अंदर या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो वेस्ट ब्लॉक की बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन 2014 के आने के बाद अचानक से ये सारी फॉरेन पॉलिसी या फिर डिप्लोमेसी में इतना उछाल आया है कि भाई आप सोच नहीं सकते। और अब यहाँ पर ये भी बात हो रही है, मतलब यहाँ पर सब कुछ अब नोट किया जा रहा है कि भाई अगर आप यूएस में, क्योंकि यूएस सबसे महत्वपूर्ण कंट्री है, क्योंकि यूएस के अंदर अगर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कोई ग्रुप है तो इंडियन ग्रुप है। एथनिसिटी की अगर यहाँ पर बात हो रही है, सबसे पैसे वाला तो भी वही है, पर कैपिटा इनकम तो भी वही है। तो आखिरकार क्यों आज टॉप पर कई सारे इंडियंस है, क्यों ना हो? आने वाले 10 सालों के अंदर इंडियंस और छा जाएंगे, क्यों ना छा जाए? यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वर्जन है इसमें इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इंडियन इन अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग। लीजिए, इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय। इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं। वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज्यादा डिग्रीज भी हमारी होती हैं यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा मीडियन इनकम हमारा है, even more than the whites. तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? वो जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे। तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए। उन्होंने नेपाल भी जाना है, लेकिन इंडिया का दौरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया है। देखें, इसमें खान साहब, मैं खैर जब कंपैरिजन खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें, आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है। आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर खान साहब तो खैर ब्लंडर, खान साहब इकोनॉमिकली इंडिया और अमेरिका के कैसे ताल्लुकात है और किन जगह पे कोऑपरेशन है, क्योंकि आपने इस फील्ड को बड़ा ट्रैक करती हैं। जो अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी है उनके इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर रहा है। आपने रिसर्च बड़ी की है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो किन जगहों पे ज्यादा काम हुआ है और किस तरह का इकोनॉमिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों का? देखिए, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं अभी। जैसे आप कोविड में भी देखिए तो ट्रेड जो है वो सॉलिड रहा है, एंड सर्विसेज ट्रेड जो एसेंशियली है विद इन ट्रेड भी मर्चेंडाइज से ज्यादा वो हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपको पता होगा जो आईटी कंपनीज भी, इंडियन आईटी कंपनीज यहाँ पे हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस। टीसीएस इनफैक्ट सबसे ज्यादा H1Bs देती है यूएस में, एंड यूएस कंपनीज भी इंडिया में अबाउट 2000 है। And they are looking for, because it's easier to operate in India, they're looking for good skilled
good skilled workers. They are, doing their own skilling programs there. They're recruiting heavily. तो ट्रेड है और सर्विसेज ट्रेड हमारा क्रक्स बनता है उसमें. दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमें कहते हैं, वो भी सही रहा. लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो मुआशी तौर पर, आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं. ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है. आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है. एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को. और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है. अब चाइना एक्सेप्ट करता है, चाइना उनकी इस रीजन के अंदर उनको एक पावर समझता है और उनका चाइना का बहुत बड़ा कस्टमर है इंडिया, भारत. अब भारत के अंदर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रुप मौजूद था, वो जो समझता था कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए. अब जब दोनों कंट्रीज जिनकी एक्सपोर्ट अच्छी हो, जिनकी इकोनॉमीज अच्छी हो, वो एक दूसरे के, उनको वो समझते हैं हम एक दूसरे की जरूरत है. आपने उसको एज ए ब्लैकमेल किया. आपने चाइना को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जी हमारा दुश्मन और आपका दुश्मन और इसलिए चलें जी मिलकर करें. लेकिन वो आपकी हद तक वो नहीं जा सकते. उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है भारत के लिए क्लाइंट है, वो उसको खराब नहीं कर सकते. आप समझते थे कि आप उनके दुश्मनी का आप फायदा उठाएंगे, तो वो आपकी फॉरेन पॉलिसी देखने, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा आपकी रीसेंट 2 ब्लंडर आपकी फॉरेन पॉलिसी की. एक ईरान का और अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर OIC में ना आना, और उसके बाद OIC की मीटिंग से पहले दुबई और सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन कश्मीर में जाना, ये दूसरा ब्लंडर. तीसरा ब्लंडर ये आपने जो बताया है कि चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही हैज गॉन टू इंडिया. उसकी वजह ये है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के लीडर हैं. वो इस्लामाबाद में फॉरेन सर्विस को, फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन पॉलिसी को वो नहीं चला सकते. चाइना का ही देख लिया स्टैंड ऑफ में, जब हुआ था ये स्टैंड ऑफ का जब पीक था, तब इंडिया को तुरंत चाहिए थे कोल्ड गेयर इक्विपमेंट, ड्रोन्स और ये सब. तो यूएस ने एक बहुत अच्छे दोस्त के खातिर बिना कोई सवाल पूछे ये बोले कि भैया नहीं हम दे रहे हैं तो ये करना वो करना, उनने बस भेज दिया. तो ये भी एक दोस्ती है कि जब उन्होंने जाना था तो उन्होंने यहाँ पर जब OIC थी तो कश्मीर के हवाले से बात की, तो उसके ऊपर इंडिया ने उनको कंडेम किया और उनको, हालांकि उन्होंने पहले कह चुके थे कि उन्होंने उस तरफ जाना था, लेकिन वो नहीं रुके. उन्होंने उनकी जो थी, उन्होंने कहा ठीक है आना होगा, आएंगे, अपने उस पे आ रहे हैं. ये बात आपने सही की कि अपने पैरों पे जो खड़ा हो वो तो फिर इसी तरह करता है. लेकिन सर मैं आपसे इसके अलावा एक आखिरी बात ये भी पूछना चाहूंगी कि आपने जो शहरियार अफरीदी साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, इतना ही गलत बयान ये है, जिस तरह आपने कहा कि उस तरफ के जो लोग होते हैं वहां पे खड़े होकर ऐसा बयान देने का मतलब है कि आप तो ये खुद कुछ बना रहे हैं. तो इमरान खान साहब कोई इस पे कोई बयान नहीं देंगे, उनको कंडेम नहीं करेंगे, उनको कहेंगे नहीं कि ये क्या तुमने ये बकवास मारी है, ये क्या बात की है आपने? मैं कहता हूं वो तो सर इस्लामोफोबिया का झंडा उठा के खड़े हैं ना, उनको नहीं पता कि ये इस्लामोफोबिया है. देखें, मुझे जब इनके एक एडवाइजर ने रमेश कुमार की जब उनको गलत अल्फाज से इन्होंने नेशनल टीवी पे बोले थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये लीडरशिप का मुजाहरा करें और उसको कहें कि आई एम सॉरी, या वो खुद कहे कि मैं आई एम सॉरी. लेकिन उन्होंने नहीं कहा. मैं वहां से दिल बर्दाश्ता था. इसके बाद ये दूसरे फेडरल मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा है. शहरियार अफरीदी ने कहा, ये तीसरा ब्लंडर है इंटरनेशनल लेवल का जो उन्होंने किया. पहला तो उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था, फिर उन्होंने फ्रांस में जाके किया था, और आज फिर उन्होंने ये किया.